मैंने एम एस वर्ड ओपन कर लिया और अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मेट पेंटर और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैंने एक यहाँ पे एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक मैंने कोड डाल रखा है जिससे ना हम लोग पैराग्राफ बना सकते हैं। ये एक तरीके से प्रॉम्प्ट है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एंटर करूँगा ना, सपोज़ करो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया तो एक पूरा का पूरा मेरे पास एक वर्ड आ जाएगा, मतलब एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूँ। सपोज़ करो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ। अब सपोज़ करो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट को पेंट करना। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ मैंने एक सेंटेंस लिया। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मेट्स। ठीक है, मैं इसको इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ कलर्स ऐड कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका थीम चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक मैंने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया ना, आप यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर पे डाल सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा साइड में जाओगे तो यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर पे डाल सकते हो। तो मैंने इसमें पहले क्या किया, एक सेंटेंस लिया। सेंटेंस में मैंने उसमें फॉर्मेट्स लगाए और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर है, दिख रहा है। तो मैंने इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे क्लिक किया हूँ, देखो मेरे पास आ रहा है एक ब्रश। मेरा जो स्क्रॉलर था ना, स्क्रॉलर जा चुका है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक सेंटेंस पे वही फॉर्मेट चिपकाऊँ। तो मैं जितना मैं कॉपी करते रहूँगा ना, उतना वो चिपकते रहेगा, समझे। अब मैं क्या करूँगा, वापस से इसमें फॉर्मेट पेंटर पे डाल दूँगा। अब मैं जैसे मुझे दूसरा चिपकाना है तो मैं दूसरे को भी वैसे ही करूँगा, तो वो भी वैसे ही फॉर्मेट पेंटर हो जाए। फॉर्मेट कॉपी होता है इसमें। इसमें हम लोग जो लिख रहे हैं ना, लिखना वाला कॉपी नहीं होता है इसमें। क्या कॉपी होता है हमारा, फॉर्मेट कॉपी का होता है। अब सपोज़ करो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो प्रिंस कुमार उपाध्याय था, मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ। अब अगर मैंने इसमें फॉर्मेट पेंटर, ये जहाँ पे शॉर्टकट है फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो मैं यू कैन ऑल्सो जो यहाँ पे लिखा है उसको मैंने जैसे क्लिक किया तो देखो उसमें जो मैंने येलो कलर का बैकग्राउंड था, बोल्ड था, इटैलिक था, वही कॉपी हुआ है। मतलब इसमें वर्ड कॉपी नहीं होता है, इसमें कॉपी होता है फॉर्मेट, इसीलिए उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने क्या किया, वापस से इसको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा ना, कंट्रोल प्लस सी से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब मैंने कंट्रोल प्लस सी से जैसे कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस वी पे पेस्ट करूँगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या आया, प्रिंस कुमार उपाध्याय आ गया, है ना। तो जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था ना, वही वाला कॉपी यहाँ पे भी आया है। अब सपोज़ करो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड। ठीक है, एक सेकेंड। अब सपोज़ करो मैं इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड रेड। ठीक है, अब मैंने वापस से क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या किया, यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया। तो देखो जो प्रिंस कुमार उपाध्याय मैंने रेड कलर में डाला था, कॉपी किया था, वही प्रिंस कुमार उपाध्याय यहाँ पे ये कॉपी हो गया। मतलब इसमें वर्ड भी कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर मैं वही सेंटेंस को ना क्या करता हूँ, मैं वापस इधर जाता हूँ और वापस से इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद मुझे वो फॉर्मेट अपने जिस जिस सेंटेंस पे चाहिए तो मैं उस पर डालूँगा, तो वही वही स्टेटमेंट आएगा, लेकिन उसमें फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, हम किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे सेंटेंस पे लगा सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि हम वर्ड भी उसमें कॉपी करते हैं फॉर्मेट के साथ साथ। तो बस यही दो डिफरेंस है। होप अच्छा से समझ में आया होगा।